हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल डागोल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब रूट के बारे में, यानी कि घनमूल के बारे में। कैसे हम लोग बड़ा से बड़ा घनमूल 2 से 4 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग को 1 से 9 तक का घनमूल पता होगा। अगर पता नहीं है तो चलिए रिविजन कर लेते हैं कि 1 से 9 तक का घनमूल क्या होता है। 1 से 9 तक का घनमूल अगर याद है तो हम लोग कितना भी बड़ा क्यूब रूट क्यों ना हो उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं 4 से 5 सेकंड के अंदर। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 1 का घनमूल 1 होता है, 2 का घनमूल 8 होता है, 3 का घनमूल 27 होता है, 4 का घनमूल 64 होता है, 5 का घनमूल 125 होता है और 6 का घनमूल 216 होता है, 7 का घनमूल 343 होता है, 8 का घनमूल 512 होता है और 9 का घनमूल 729 होता है। दोस्तों 1 से 9 तक का अगर घनमूल याद है तो बड़ा से बड़ा क्यूब रूट 4 से 5 सेकंड के अंदर हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका इकाई संख्या क्या है। तो देखिए 1 का इकाई संख्या 1 है, 2 का इकाई संख्या 8 है और 3 का क्यू का इकाई संख्या 7 है और 4 का क्यू का इकाई संख्या 4 है, 5 का क्यू संख्या 5 है और 6 का वर्गमूल का लास्ट संख्या 6 है और 7 का 3 है, 8 का 2 है और 9 का 9 है। दोस्तों इसमें देखना है कि अगर क्वेश्चंस का अगर क्यूब रूट का जैसे कि यहां दिया हुआ है 64, तो 64 का अगर लास्ट संख्या 4 है तो इसका आंसर में भी 4 होगा। जैसे कि यहां देखना है कि किसका किसका इकाई संख्या सेम है, तो सेम वाला इकाई संख्या देखते हैं। 1 का क्यू का इकाई संख्या 1 है, यानी कि कोई क्वेश्चंस का इकाई में 1 रहे तो आंसर में भी 1 होगा। देखते हैं यहां 4 का क्यू का 4 है, 5 का क्यू का 5 और 6 का क्यू का 6 और 9 का क्यू का 9। अब देखना इसमें छूट गया है 2, 3, 7 और 8। अगर दोस्तों क्वेश्चंस का इकाई संख्या 2 रहे, क्वेश्चंस का इकाई संख्या 2 रहे तो आंसर का इकाई संख्या 8 हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन का इकाई संख्या 8 रहे तो आंसर का इकाई संख्या 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चंस का इकाई संख्या 3 रहे तो आंसर का इकाई संख्या 7 हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन का इकाई संख्या 7 रहे तो आंसर का इकाई संख्या 3 हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि क्या है। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे हम लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर ये जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं इसमें कैसे हम लोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि क्यूब रूट हम लोग को पता है कि पूछेगा अगर 2 का क्यूब रूट कितना होता है तो 2 को हम लोग क्या करते थे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 3 बार लिखते थे और इसको फिर आपस में गुना करते थे। तो 2 दुना 4, 4 दुना 8, यानी कि 2 का क्यूब रूट 8। इसी तरह बोला है कि इसका जब यहाँ 2 का क्यूब यानी इसको 2 को 3 बार लिखते थे तो इसमें क्या करना है कि 1, 2, 3 राइट साइड से 3 अंक के बाद इसको बीच में 2 भाग में कर देना है। 3 अंक के बाद 2 भाग में बांट देना है। तो यहाँ देखना है कि पहले ये वाला भाग को सॉल्व करते हैं फिर ये वाला भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ इसका 7 है तो हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चंस का इकाई अंक अगर 7 रहे तो आंसर का इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। तो क्वेश्चंस का इकाई अंक में 7 है तो आंसर का इकाई अंक 3 होगा। तो यहाँ 3 दे देते हैं। अब देखना है यहाँ 12 से कम किसका क्यूब रूट होता है, तो 12 से कम 2 का क्यूब रूट होता है 8, 3 का क्यूब रूट तो हो जाता है 27, तो 3 तो होगा नहीं। तो 12 से कम किसका होता है, 2 का। तो यहाँ लिख देते हैं 2, तो इसका आंसर आ गया। अब फिर देखते हैं, यहाँ है
1 2 3, 3 अंक के बाद 2 भाग में बांट देना। यहाँ देखना 8, क्वेश्चन का इकाई अंक में 8 है, तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा 2, तो यहाँ 2 दे देते हैं। अब देखना है यहाँ बच गया 10, बच गया आपका 10। अब 10 किसका क्यूब रूट से नीचे होता है, 10 का छोटा क्यूब रूट क्या होता है, तो 10 से छोटा है 2 का क्यूब रूट 8 होता है, 3 का तो 27 होता है, तो इसमें भी हो जाएगा आपका 2, इसका भी आंसर आ गया। फिर यहाँ करते हैं 1 2 3, बताए थे कि क्वेश्चन का इकाई अंक 1 रहे तो आंसर का भी क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 1। अब देखना है 29, 29 से नीचे किसका क्यूब रूट है, तो 29 से नीचे 3 का क्यूब रूट है, 3 का क्यूब रूट कितना होता है 27, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, इसका भी आंसर आ गया। अब आते हैं 1 2 3, 3 अंक के बाद इसको बीच में काट देना है। अब देखना है कि 3 किसका होता है, तो 3 अगर क्वेश्चन में 3 रहे तो इकाई अंक में क्या हो जाता है 7, आंसर का इकाई अंक में क्या हो जाता है 7, तो यहाँ लिख देते हैं 7। अब देखना है 31, 31 से नीचे किसका क्यूब रूट होता है, तो 31 के नीचे 3 का क्यूब रूट है, तो यहाँ दे दिए 3। अब आते हैं नेक्स्ट 1 2 3 के बाद इसको बीच में 2 भाग कर देना। अब 4 अगर रहे क्वेश्चन में तो इकाई अंक क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 4। अब देखना है 85, 85 के अंदर किसका क्यूब रूट होता है, तो 85 के अंदर 4 का क्यूब रूट है, क्योंकि 5 का क्यूब रूट 125 हो जाता है, तो 4 का क्यूब रूट है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4। चलिए देखते हैं इससे थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आते हैं, फिर वही करते हैं 1 2 3, 3 के बाद इसको 2 भाग में कर देते हैं, तो यहाँ 7 है, जब क्वेश्चन में 7 रहे तो आंसर में क्या होगा इकाई अंक 3। अब देखना यहाँ 250, 250 के अंदर किसका क्यूब रूट होता है, तो 250 के अंदर क्यूब रूट किसका है 6 का है, तो यहाँ 6 दे देते हैं, इसका आंसर आ गया। फिर यहाँ करते हैं 1 2 3, अब यहाँ देखना 9, तो 9 के लिए इसका आंसर का इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। अब देखिए यहाँ 205, 205 के अंदर किसका क्यूब रूट होता है, 205 के अंदर किसका होता है 5 का होता है, क्योंकि 6 का क्यूब रूट 216 हो जाता है, यहाँ दिया है 205, तो 205 के अंदर 5 का क्यूब रूट होता है, तो यहाँ दे देते हैं 5, इसका भी आंसर आ गया। फिर यहाँ देखते हैं 1 2 3, अब 2, यहाँ क्वेश्चन का इकाई अंक है 2, तो जब 2 रहेगा तो आंसर का इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दे देते हैं 8। अब बच गया 474, 474 के अंदर किसका क्यूब रूट होता है, तो 474 के अंदर 7 का क्यूब रूट होता है, तो यहाँ दे देते हैं 7, चलिए इसका भी आंसर आ गया। फिर यहाँ देखते हैं 1 2 3, अब देखिए यहाँ पे है 8 है, तो 8 अगर इकाई अंक 8 रहे तो आंसर का इकाई अंक कितना होगा 2 होगा। अब देखिए आ गया, यहाँ बच गया 857, तो 857 के नीचे किसका क्यूब रूट होता है, तो 857 के नीचे 9 का क्यूब रूट होता है, क्योंकि 10 का क्यूब रूट 1000 होता है, तो 857 के नीचे किसका क्यूब रूट होता है 9 का, तो यहाँ आपका हो जाएगा 9। फिर देखते हैं कि 1 2 3, 3 के बाद इसको बीच में 2 भाग में कर देते हैं, तो देखते हैं यहाँ 2 है, तो 2 अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 2 है तो आंसर का इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं 8। अब यहाँ देखते हैं 681 दिया हुआ है, तो 681 के नीचे किसका क्यूब रूट होता है, तो 681 के नीचे 8 का क्यूब रूट होता है, तो यहाँ दे देते हैं 8। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।